शांति। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही गहरा टॉपिक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो ये नहीं चाहेगा कि मैं भगवान को ना देखूं। हर कोई ये चाहता है कि एक बार मैं उसको देखूं तो सही, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, वो इनविजिबल है। उसको सिर्फ हम तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं। इस बात को क्लियर करने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर करने के लिए इस चीज़ को मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और ये सत्य घटना है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो एक सैनिक अपने दल से बिछड़ गया था और वो अकेला रह गया था। और जैसे जो दुश्मन के सैनिक थे तो उनको पता चल जाता है कि एक सैनिक अलग हो गया है तो इंडियन आर्मी से, तो ये भागता जा रहा है और दुश्मन के सैनिक उसके पीछे लगे हुए हैं। ये सैनिक भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर खंडर जैसा कुछ बना हुआ था और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई थी। फिर वो सोचता है कि अपनी जान बचाने के लिए अब और तो कुछ है नहीं और वो बहुत थक चुका है, भाग भाग कर डरा हुआ है, सहमा हुआ है। फिर वो सोचता है कि इन्हीं गुफाओं में से किसी एक गुफा में मैं छुप जाता हूँ, और वो एक गुफा में चला जाता है, छुप जाता है और वहाँ पर अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करता है बहुत सच्चे मन से, हे प्रभु, अगर मैंने कभी भी तुझ पर विश्वास किया हो, मेरी श्रद्धा और विश्वास अगर सच्चा है तुझ पर, तो तू मेरी रक्षा कर। बहुत विश्वास से, बहुत श्रद्धा से भगवान को याद करता है कि तू मेरी रक्षा कर। इस वक्त मेरा और कोई सहारा नहीं है, किसी को तो भेज मेरी मदद करने के लिए। और बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है और सुनता है कि चारों तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो जो दुश्मन के सैनिक होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सब तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। उनके हाथों में जो गन्स पकड़ी होती हैं, बंदूकें, और कभी उनके आवाज़ आती है, कभी उनके पैरों के पदचाप सुनाई देते हैं। तो सारे इधर उधर बिखर जाते हैं सैनिक और ढूंढ रहे हैं उस एक को। कोई कहता है इधर देखो, कोई कहता है उधर देखो, सब ढूंढ रहे हैं। और वो अंदर प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते देखता है कि एक मकड़ी उस गुफा का जो दरवाज़ा बना होता है वहाँ पर आ गई है और उसने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया है। और वो मन ही मन हंसता है कि भगवान, मैंने तो तुझसे लोहे की दीवार मांगी थी, तूने एक मकड़ी को भेजा। लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करते रहता है और उतनी देर में जो मकड़ी होती है वो अपना जाला बुनती जाती है, जाल बड़ा होता जाता है। और वो जो दुश्मन के सैनिक होते हैं वो एक एक करके सारी गुफाएं उनके अंदर जा कर गुफाओं के चेक कर रहे होते हैं कि वो कहाँ छुपा है। और इतने में ही जिस गुफा के अंदर वो होता है वहाँ पर भी सैनिक आ जाते हैं, 3-4 सैनिक वहाँ पर भी आते हैं। और जब वो अंदर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो पूरा मकड़ी का जाला बना हुआ है। और वो आपस में बात करते हैं और वो सुनता है अंदर से। वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई नहीं है, क्योंकि अगर कोई अंदर गया होता तो ये मकड़ी का जाला तोड़ कर ही अंदर जाता ना। इसका मतलब अंदर कोई नहीं गया, तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। यहाँ पर तो पूरा जाल वैसे का वैसा ही बना हुआ है, कोई अंदर नहीं है। और वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। वो जो सैनिक होता है घुटनों के बल वहाँ पर गिरता है और परमात्मा को कहता है कि मैं तेरी दया को समझ नहीं सका।
किस तरह से, किस युक्ति से तुमने मेरी रक्षा की है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ये चीज़ें हैं कि जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो किस प्रकार से हमें किस चीज़ से बचा रहा है, कहाँ कहाँ से हमें सेव कर रहा है, हमें नहीं पता होता। क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमें परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई नज़र आती हैं, कुछ समस्या नज़र आती है, समाधान नज़र नहीं आता, लेकिन उसने मार्ग सोच कर रखा ही होता है। सिर्फ कमी होती है हमारी लगन की, हम कितने सच्चे मन से उसको पुकारते हैं और कितना समय उसके लिए निकालते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है भगवान को महसूस कैसे करें। ये तो सभी को पता है कि वो हमारे आसपास है, हमें देख रहा है, सुन रहा है, हमारा हर कर्म भी देख रहा है, कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी सोचे कि मैं कुछ भी करूं, किसी को क्या पता चलेगा, तो उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो उसको महसूस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने भी की हैं, और ये मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है कि उसकी महसूसता आ ही जाती है, और ऐसे आती है कि जैसे हमारे साथ साथ एक व्यक्ति चल रहा हो, ऐसे महसूसता उसकी आती है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा लगे। मैंने किए हैं और रिज़ल्ट भी बहुत बहुत पावरफुल रिज़ल्ट है। मैं इंग्लिश में ये पॉइंट बोलूँगी। फर्स्ट है आई सी हिम। आप सोचो कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है तो आप उसको देख तो सकते हो ना, उसको देखने का अभ्यास करो। हमारी ये प्रैक्टिस बहुत कम है। हम योग में बैठेंगे तब सोचेंगे कि हाँ हम परम धाम में बाबा को देखेंगे, लेकिन चलते फिरते कर्म करते 1-2 मिनट निकाल कर देखो उसको कि वो हमारे घर में है, हमारे साथ साथ घूम रहा है, हमारे साथ हर काम कर रहा है। तो उसको देखने की प्रैक्टिस करो। दिखना तो उसने अंदर की आंख से ही है, तीसरे नेत्र से ही दिखेगा वो, ऐसे तो नहीं दिखेगा। इन आँखों से तो हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो उसी नेत्र को यूज़ करके उसको देखने का निरंतर अभ्यास करते रहो। जब भी फ्री होते हैं हम क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा और हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। उसी को देखने की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। दिन में 2-3 बार भी 1-2 मिनट निकाल कर भी उसी को देखो, देखने की प्रैक्टिस तो करो। दूसरी चीज़ है आई टॉक विथ हिम। मैं उसके साथ बातें करता हूँ। मतलब अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति है, हमारे साथ साथ समझ लो हम बाज़ार ही जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति है, मैं उसको देख तो सकता हूँ, तो फिर मैं क्या उसके साथ बात नहीं करूँगा? तो उसके साथ बातें करने की प्रैक्टिस करो। और बातें क्या करनी है, कुछ भी बातें करो। उसे तो हर तरह की बातें पसंद है ना, अपने बच्चों की। बाबा कहते हैं ना, मुझे बच्चों के उलाहने भी पसंद हैं। मतलब उलाहने देने तो मेरे पास आते हैं ना, वैसे आए ना आए, कम से कम उलाहने देने के लिए तो बाबा के पास जाना ही पड़ता है ना। तो ये है कि किसी भी तरह की हंसी मजाक कर लो, बाबा से क्वेश्चन पुट करो कि ये काम मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हंसी मजाक भी कर सकते हो, ज्ञान के पॉइंट डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी, कैसी भी बातें, इनफॉर्मल बातें, जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ करते हो, बिना सोचे समझे ऐसे ही करते जाओ, और बहुत मज़ा आता है इसमें। फिर तीसरी चीज़ है आई लिसन टू हिम। अगर मैं किसी को देख रही हूँ, उसके साथ बातें कर रही हूँ, तो अकेली मैं ही थोड़ी बातें करती जाऊँगी।
वो भी तो, सामने वाला भी तो कुछ बोलेगा ना, तो उसको सुनने का अभ्यास करो। वो भी तो कुछ कहना चाह रहा होगा ना हमें। हो सकता है उसने हमें कोई प्लानिंग देनी हो कि ये काम ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। और हम अपनी प्लानिंग सामने रख देते हैं, बाबा ये मैंने सोचा हुआ है, ऐसे ऐसे ये मेरा काम हो जाना चाहिए, और बस सिर्फ अपना बोल देते हैं हम अपने मन में भी। तो उसको भी सुनने का अभ्यास करो। वो भी तो कुछ कह रहा है ना हमें, उसका भी तो होता होगा ना कि ये मेरा बच्चा है, मैं भी इसको कुछ दूँ, इसको कुछ समझाऊं, कोई प्लानिंग दूं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ये है तीसरी चीज़, उसको सुनने की प्रैक्टिस करो। फिर है आई फील हिम। अगर हमें देख लिया, हमने बातें कर ली, सुन भी ली, तो क्या हमें महसूसता नहीं आएगी कि हमारे साथ कोई है जो हमारा अपना है। और परमात्मा के लिए तो वैसे भी ये कहा गया है कि वो एक एहसास है, वो सिर्फ एक एहसास है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना। जैसे किसी का प्रेम होता है किसी के साथ, तो कहते हैं ना, जहाँ भी वो जाएगा तो जिसके साथ उसका प्रेम होगा उसको वही नजर आएगा। तो ऐसे ही उसको देखने का भी अभ्यास करना है, उससे बातें करने का भी, उसकी सुनने का भी, और उसको फील भी करो। फील कैसे करना है कि कहीं भी मैं जा रही हूँ, मान लो मार्केट जा रही हूँ, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है, फीलिंग। कोई काम कर रही हूँ, छत्र छाया मेरे ऊपर है, बाबा की किरणें, मुझ पर प्रेम बरस रहा है, मुझ पर शक्ति बरस रही है, मैं अथक होकर काम कर रही हूँ, ये मैं बाबा के लिए ही बना रही हूँ। कुछ भी है, मतलब उसको फील करो। फील करने का तरीका क्या है, कहीं भी जाओ उसको साथ लेकर जाओ, उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर साथ साथ चल रही है, ये फीलिंग है। फिर है पांचवी चीज़ है आई टच हिम। अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति है तो मैं उसको छू भी तो सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्योंकि महसूसता करना चाहते हैं ना, तो उसको एक व्यक्ति की तरह ही मानकर चल रहे हैं, तो उसको टच करने का अभ्यास करना है। ये भी हम कर सकते हैं 1-2 सेकंड में। बिंदु रूप में हमारी आत्मा परम धाम में गई, बाबा को देखा, बाबा को टच किया, वापस आ गए। सूक्ष्म वतन में गए, फरिश्ता रूप में गए, बाबा को टच किया, बाबा से हाथ मिलाया, वरदान लिया, तिलक लिया, टच किया, बाबा का स्पर्श महसूस किया, अपने माथे पर उस उंगली को का स्पर्श महसूस किया और वापस आ गए। उस टच को महसूस करो। फिर आता है आई डू एवरीथिंग विद हिम। मैं जो भी काम करता हूँ या करती हूँ वो उसी के साथ करती हूँ। खाना पीना, सोना जागना, कहीं आना जाना, कोई काम करना, कुछ भी कर रहे हैं हम, कोई भी काम करो, संसार का कोई भी काम करो, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, वो मेरे साथ कर रहा है ये काम। हर काम उसी के साथ करने का अभ्यास बना लो, तो कभी थकावट भी नहीं आएगी, कभी उदासी भी नहीं आएगी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। फिर है आई एंजॉय हिज कंपनी। अगर कोई बहुत अच्छा हमारा दोस्त हो, हम कितना उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं ना, टाइम ढूंढते रहते हैं कब हम मिलें, बातें करें, मार्केट जाएं, शॉपिंग करें, ये करें। तो उसी की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दो। और वो ऐसा फ्रेंड है, ऐसी कंपनी है उसकी कि जैसी मर्जी बातें करते जाओ, जितनी बार मर्जी उसके साथ वो वही बातें करते जाओ, तो कभी बाबा बोर नहीं होगा, कभी वो ये नहीं कहेगा। आज तक किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस सुनाया है कभी कि किसी बच्चे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, अनुभव हुआ हो कि मैं इतने महीने से एक ही रट लगाई हुई हूँ, बाबा मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा, और बाबा ने कभी कहा हो कि ये बच्चे तुम बहुत महीनों से एक ही रट लगाए हुए हो, अब कोई और बात करो। कभी ऐसा नहीं ना सुनने में आया। तो वो कभी बोर नहीं होता, हम कैसी भी कितनी बोरियत वाली बातें कर लें, कुछ भी कर लें, वो कभी बोर नहीं होता।
और दूसरी चीज़, हम जिस तरह की भी मर्जी बातें उसके साथ करें, वो किसी को जाकर बताएगा नहीं हमारी बातें, कोई खतरा भी नहीं है। तो हम उसकी कंपनी को बहुत इंजॉय करें, और जिसने उसकी कंपनी को इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, उसको और किसी की कंपनी बहुत अच्छी नहीं लग सकती, सबसे अच्छी उसी की कंपनी है फिर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर है आई लव हिम। संसार में तो ये लफ्ज़ बहुत बहुत मिसयूज़ हो गया इसका, कि हर कोई मतलब इसी चीज़ के लिए दुखी है कि मैं ये किसको बोलूँ आई लव यू, और वो इसके काबिल भी होना चाहिए। पहले तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं है जिसको सच्चे मन से ये बोला जा सके, और अगर कोई मिल जाता है तो फिर आगे से रिस्पॉन्स वो नहीं मिलता, तो फिर दुख, ये भी बहुत बड़ा दुख है इस वक्त दुनिया में। तो यही चीज़ अगर परमात्मा के लिए बोली जाए, आई लव हिम, आई लव यू, बाबा को बोली जाए, तो उसी का प्यार तो सच्चा है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। वो जो हमें खुशी दे सकता है, वो जो हमें प्यार दे सकता है, वो जो हमारी मदद कर सकता है, वो संसार का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ना हमें ऐसा कोई प्यार दे सकता है, ना कोई सहारा ऐसा बन सकता है, और ना ही ऐसी कोई मदद मिल सकती है। जो वो है वो तो वही है ना, और ये वर्ड सिर्फ उसी के लिए होना चाहिए। फिर है आई मिस यू। बाबा को ये कहना शुरू करो। दूसरों को कहते हैं ना हम आई मिस यू, कोई दूर चला जाए, कोई अपना संतान ही हो, हमारे बच्चे हमसे दूर चले जाएं, आई मिस यू, ये बाबा को कहना शुरू करो, आई मिस यू। आज मैं आपसे मिली नहीं हूँ तो मैं मिस कर रही हूँ आपको। आज मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपसे बातें नहीं की, तो इसलिए मैं मिस कर रही हूँ। ये बोलना स्टार्ट करो, उसे मिस करना स्टार्ट करो। हम उसे तो मिस करते ही नहीं, देहधारियों को मिस करते रहते हैं, उसे मिस नहीं करते हम। अगर हम मिस करेंगे तो वो भी तो मिस करेगा ना, अगर हम प्यार करेंगे तो वो भी उतना ही करेगा। फिर है आई रिमेंबर हिम। मैं उसे ही याद करती, जहाँ भी जाती हूँ, जो भी काम करती हूँ, हम वैसे भी किसी के साथ हमारा प्यार हो, हमारे बच्चों की तरफ हमारा ध्यान हो, हम काम करते करते भी बुद्धि हमारी उधर लग जाती है ना, अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ, लेट क्यों हो गया, या ऐसे इसका ये है, कुछ भी हम याद करते हैं ना। तो अगर हम इसी को याद करना शुरू कर दें, बाबा ने ऐसा कहा था, नहीं ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, बाबा को ही याद करना शुरू कर दें, तो वो भी तो हमें याद करेगा ना। तो आई रिमेंबर। फिर आता है आई थैंक यू। थैंक यू भी कह सकते हैं, थैंक हिम भी कह सकते हैं। हम कभी शुक्रिया नहीं करते, हम सिर्फ कमियां ही खोजते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, क्योंकि हम तुलना करते हैं, दूसरों से हमारी तुलना हो जाती है। वो देखो उनका जीवन कितना सुखी है, और हम देखो हमने तो ऐसे ही जीवन गुजार दिया, हमारे पास ये नहीं है, हमारे जीवन में ये कमी रह गई। ऐसे ऐसे हम मतलब जो कमी होती है, जो हमें नहीं मिलता, उधर हमारी बुद्धि लगी रहती है, और जो हमें मिला हुआ है, पहले तो अपना शरीर ही है। हम इतना अच्छी तरह से चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, हमारी आँखें, कान, नाक, हाथ पैर सब कुछ ठीक है, सही सलामत है। मतलब अगर शुक्रिया करने जाएं तो पहले तो अपने शरीर में ही कितने पार्ट्स हैं, अगर एक भी पार्ट इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे साथ। और सबसे बड़ा शुक्रिया इस बात का कि उसने हमारी बुद्धि को प्योर कर दिया, हमारी बुद्धि को उसने सालिम रखा। अगर हमारी बुद्धि बची हुई थी, पूरी तरह से खराब नहीं हुई थी, तभी तो हम ये ज्ञान ले पाए। और ले पाए, सिर्फ लेना नहीं, इसको ग्रहण भी कर सके हम, क्योंकि बहुत आत्माएं ऐसी भी होती हैं
जो भोली होती हैं, माताएं भी होती हैं, कई भाई भी होते हैं, ज्ञान सुनते ज़रूर हैं लेकिन उनको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन बाबा से प्यार होता है, वो बाबा के प्यार में ही चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी जिसको ज्ञान की समझ आ गई तो फिर हमारा योग भी बहुत अच्छा होता है, पावरफुल होता है, हमें उसकी महसूसता क्लियर होती है। तो सबसे बड़ा थैंक यू तो इसी बात का होना चाहिए कि उसने हमारी बुद्धि को पहले सालिम रखा था, फिर उसने अपना ज्ञान सुनाकर इस बुद्धि को सोने का बर्तन बनाया है, तभी तो ये ज्ञान बुद्धि में बैठा। ये हमारा जो धन्यवाद का भाव है उसके लिए जितना हम करते जाएंगे उतना ही हमारा बढ़ता जाएगा। तो उसको एक बार दिन में कम से कम एक बार हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, इनमें से कुछ भी कर लो, कोई एक भी पॉइंट ले लो, आप लगातार कंटिन्यू करके देखो, कुछ भी एक काम ऐसा करो, बातें करो, सुनो उसकी, कुछ भी करो, लेकिन जितना आपका सच्चा मन होगा, जितनी आपकी लगन सच्ची होगी, आपको धीरे धीरे ये महसूस होने लगेगा कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम अकेले नहीं जा रहे हैं, वो हमारे साथ ही है। तो ये बहुत सिंपल से टिप्स हैं, इनमें कोई स्पेशल टाइम निकालने की, योग में बैठने की, अशरीरी होने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ एक साइड पे रख दो कि हम अशरीरी नहीं हुए, हम योग में नहीं बैठे, हमारे से इतना टाइम नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ अलग चीज़ें हैं, लेकिन करके देखो। और इन सभी बातों से सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर होती है कि हमारा उस परमात्मा के लिए प्रेम कितना है। और जब हम अपने प्रेम को शो करेंगे, साबित करेंगे, तो वो भी तो साबित करके दिखाएगा ना कि उसका हमारे से कितना प्रेम है। तो ये बहुत सिंपल टिप्स हैं, तो इन्हें एक बार अपने जीवन में कोई एक चीज़, सारी मैं नहीं कह रही हूँ, कोई एक चीज़ अपना कर देखो। अगर आपको उसी टाइम जवाब नहीं भी आ रहा है तो आप ये चीज़ ज़रूर महसूस करोगे कि आपने बाबा को, आप बातें नहीं कर सकते हो, लेटर लिख दो, लेटर लिख दो। तो आप ये चीज़ महसूस करोगे कि आप बहुत हल्के हो गए हैं, आपने अपनी समस्या दे दी है, अब वो जाने उसका काम जाने, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हम हल्के हो जाते हैं। तो वो हम जो भी उसको कहते हैं वो सारा कुछ ले लेता है, हमारे बोझ भी ले लेता है, चिंताएं भी लेता है, हमारा प्यार भी लेता है, सब कुछ लेता है वो। इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करें। जिसको कहा जाता है सच्चा सुख और सच्ची शांति, वो आपको जीवन में ज़रूर हासिल हो जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार से कह सकती हूँ। ओम शांति।